बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब पूजा के दौरान हम भगवान को भोग भी लगाते हैं और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो क्या भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करना आवश्यक है? किस प्रकार के भोग का या प्रसाद का हमें प्रयोग करना चाहिए? देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद या भोग चढ़ाया जाता है और ग्रहण किया जाता है। जब आप भोग रखते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो वो जो भोग रखा है ना, वो अभिमंत्रित हो जाता है और भगवान भी उस भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, तो भगवान का अंश उसके अंदर आ जाता है। इसको जब आप ग्रहण करते हैं तो ईश्वर की कृपा आपके अंदर आ जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रसाद के बिना पूजा नहीं हो सकती। भोग के बिना, प्रसाद के बिना पूजा हो सकती है, लेकिन प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और भोग प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज, फल, मिठाई, यहां तक कि एक गिलास में या एक छोटे से लोटे में जल भर के भी आप प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्रसाद चढ़ाना है लेकिन घर में कुछ नहीं है, तो आप एक छोटी सी कटोरी में शक्कर चढ़ा दीजिए, वो भी उत्तम होगा। वैसे सफेद चीज का भोग लगाना या सफेद चीज का प्रसाद चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। मैं आपको यह कहूंगा कि आप नियमित रूप से एक साफ गिलास ले लीजिए, जिसको भगवान के लिए ही इस्तेमाल करिए, और उस साफ गिलास में जल भरकर भगवान को समर्पित करिए पूजा के समय। साथ में अगर कोई मिठाई है, कोई फल है, तो वो भी रख दीजिए, नहीं है तो शक्कर रख दीजिए। वो जल जो है वो जल्दी अभिमंत्रित होगा, उस जल के अंदर शक्तियां जल्दी आएंगी, इसलिए उस जल को भी प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। शक्कर खाइएगा या जो प्रसाद है मिठाई वो भी खाइएगा और उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि पूजा में जो पुष्प अर्पित करते हैं, जो फूल अर्पित करते हैं, उसको अर्पित करना कितना जरूरी है और फूलों का विशेष प्रयोग क्या है। देखिए, भगवान को, ईश्वर को हम फूल चढ़ा करके अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हमारी जो भावना है, हमारे मन में क्रोध है, हम क्रोध भी ईश्वर को समर्पित करते हैं। हमारे मन में अहंकार है, हम अहंकार को भी ईश्वर को समर्पित करते हैं। स्वयं भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं। जो हम पूजा में अलग अलग रंग के, अलग अलग सुगंध के फूल अर्पित करते हैं, उससे अलग अलग तरह की भावनाएं जाती हैं भगवान के पास। जिसको बहुत क्रोध आता हो, उसे भगवान को पूजा में लाल फूल अर्पित करना चाहिए। जिसको बहुत अपने ज्ञान का अहंकार हो, उसे भगवान को पीला फूल अर्पित करना चाहिए। जिसे भगवान की विशेष कृपा चाहिए, उसे भगवान को सफेद फूल अर्पित करना चाहिए। जिसे धन चाहिए, उसे गुलाबी फूल अर्पित करना चाहिए। तो ये फूल आप अलग अलग रंग के जो समर्पित करते हैं, उससे आपकी अलग अलग मनोकामनाएं, आपकी अलग अलग अभिलाषा व्यक्त होती है। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास वास्तव में फूल नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं आज भगवान को कमल का फूल चढ़ाऊं, सफेद रंग के कमल का फूल, तो आप दोनों हाथों को ऐसे करिए और मन में ये कल्पना करिए कि आपके हाथ में कमल का पुष्प है और इसको भगवान को अर्पित कर दीजिए। ये कमल का मानसिक फूल भी उतने ही परिणाम देगा जितना वास्तविक कमल का फूल परिणाम देता, या उससे ज्यादा ही बेहतर होगा। मानसिक पुष्प अर्पित करना भगवान को सबसे ज्यादा बेहतर माना गया है। और पुष्पों को अपने इष्ट देव को या अपने गुरु को समर्पित करना चाहिए पूजा के दौरान। सामान्य पूजा में क्या होता है कि हम पूजा की शुरुआत में फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो पूजा के अंत में भी भगवान को मनचाहा फूल चढ़ाना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान को मनचाहा फूल चढ़ाने से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। पूजा की शुरुआत में तो फूल चढ़ाइए ही, लेकिन पूजा जब समाप्त हो जाए तो प्रार्थना करिए जो प्रार्थना कहनी है आपको, और प्रार्थना कहने के बाद
जो आपका मनचाहा फूल है वो भगवान को समर्पित करिए। पूजा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करने में सबसे पहले आपको हाथ जोड़ करके भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से आपकी पूजा करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मैं आपका ध्यान करने जा रहा हूं, अपनी कृपा बनाए रखिए ताकि मैं आपकी पूजा, आपका ध्यान अच्छे तरीके से कर सकूं। ये प्रार्थना करने के बाद जब आप पूजा करेंगे, ये प्रार्थना करने के बाद जब आप ध्यान करेंगे, तो पूजा ज्यादा गहरी होगी, ध्यान ज्यादा बेहतर होगा। जो शिकायत होती है कि मेरा पूजा में मन नहीं लगता, मन चंचल हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये प्रार्थना करके जब आप पूजा करेंगे तो आपका मन पूजा में बहुत गहराई से लग पाएगा।